नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ गेटी भाविया। तो आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है पिंपल्स। जी हाँ, बहुत खूब समझा आपने। अभी आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे होंगे। बीमारी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा टेंशन है हमारी जनरेशन में, क्योंकि आजकल 16-17 साल की उम्र आई नहीं कि पिंपल्स भी साथ लेकर आ जाती है और साथ ही साथ ये उम्र भर एक धब्बा छोड़ जाती है हमारी शक्ल पे। और होम रेमेडीज करने जाओ तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक्स हैं वो हमारी निशान छोड़ जाती है हमारे गालों पे, हमारी शक्ल पे। और इतना ही नहीं, एक दो जगह पर हो तब तो कोई बात हो, कभी फोरहेड पे, कभी चिन पे, कभी चिक पे, कभी नाक तक पे हो जाती है। तो इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं डॉक्टर के पास। मैम नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, एसोसिएटेड विद ला फेमा डर्मेट क्लिनिक, MD मेडिसिन इन डर्मेटोलॉजी एंड फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन। थैंक यू सो मच मैम फॉर इंट्रोडक्शन। मैम, पिंपल्स है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा दिखा दें कि इस चेहरे के जैसा हर एक कोई चेहरा बनना चाहता है, पिंपल फ्री, विदाउट स्कार्स, हर तरीके से। तो मैम, इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके मायने क्या हैं? ये जो आप पिंपल कह रहे हैं वो एक्चुअली मेडिकल टर्म में एक्ने बोलते हैं इसे। ये बहुत सारे रीज़न से होता है। हो सकता है कि बेसिकली सिबोरिया, ज़्यादा एक्सेसिव सीबम सिक्रीशन हो जाता है, फिर कॉर्निफिकेशन, जैसे पोर्स जो ब्लॉक हो जाते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन, मतलब एक तरीके से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके बाद वहाँ पे नोड्यूल्स, पिंपल्स ये भर जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, कई ग्रेडिंग होती है। पहले कॉमेडॉन ब्लैक, आपने कभी नोटिस किया होगा कि वाइट हेड जिसे बोलते हैं और ब्लैक हेड होता है, वो फॉर्म होता है, फिर वो कंटिन्यू होता है, वो बड़ा बन जाता है। तो ये एक पिंपल का, जैसे एक्ने कहते हैं, ये बड़ा होना होता है। और अगर से हम अपने हाथ से निकालते हैं या फिर कुछ और कोशिश करते हैं घर से ऐसे फोड़ देने का, जिसे वो स्कार फॉर्म कर जाता है। स्कार जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए बेसिकली ना हो तो एक डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ओके, तो मैम मतलब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो होम रेमेडीज से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है, बल्कि इसका मतलब ट्रीटमेंट जो है एक डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है। तो उसकी ट्रीटमेंट वैसे है क्या? बेसिकली होता क्या है कि सिबोरिया, जैसे मैंने बताया, अलग अलग फेस पे अलग अलग पिंपल होने का अलग रीज़न है। जैसे बताया, पूछा आपने, तो मैंने बताया कि फोरहेड पे होने का रीज़न है कि हम कोई डाई यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। अगर जॉ लाइन पे है तो इट हार्मोनल इश्यूज़ है। अगर नोज़ पे है तो एक्सेसिव सीबम सिक्रीशन की वजह से हो सकता है एक्ने। और इसी तरीके से अगर गाल पे है, चीक्स पे अगर है, तो हम जो डर्ट एक्युमुलेट हो जाता है, क्लीन नहीं करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, पिलो का फ्रिक्शन, इन सब की वजह से कहते हैं कि ये पिंपल अलग अलग फेस पे अलग अलग रीज़न है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीट करता है। पहले तो हम, अगर एक्ने का ग्रेडिंग बताया कि 1 to 4 ग्रेडिंग है। अगर सबसे लाइट एक्ने दिख रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसके हिसाब से पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। टॉपिकल के बाद फिर ओरल ट्रीटमेंट होता है, और ये इंक्रीज़ करता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग। तो हम जैसे पिंपल है उस हिसाब से हम बढ़ते जाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट एक पेशेंट को चाहिए। हमारे क्लिनिक पे बेसिकली सिर्फ एक्ने का ट्रीटमेंट नहीं, एक्ने के स्कार्स जो होते हैं उसको भी करने के लिए हमारे पास है केमिकल पील है, लेज़र है उसके लिए, फिर स्कार को कम करने के लिए माइक्रोडर्मा अब्रेशन है, माइक्रोनीडलिंग है, PRP, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। थैंक यू सो मच मैम। मगर एक और सवाल आता है कि सिर्फ टीनेज में ये प्रॉब्लम नहीं है, आजकल एडल्टहुड में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, तो उसका क्या रीज़न है? बहुत सही सवाल है आपका। अडल्टहुड में बेसिकली जब भी हम पहुंचते हैं तो ये अडल्ट एक्ने कहलाता है। ये एक्ने उस वक्त होता है बेसिकली 27 to 35 के बीच में होता है। ये बेसिकली तब होता है जब इंसान एक उम्र में पहुंचता है, तब उसको एक्ने होना वो और स्ट्रेस कॉज करता है, बिकॉज उस वक्त तो एक्ने होने नहीं चाहिए, राइट। उसके लिए भी ट्रीटमेंट यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। एंड देन अगेन यू हैव टू कम टू अस, आपको डॉक्टर के पास आइए, दे विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर ने हमें कितने आसान शब्दों में पिंपल्स के बारे में बताया। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे उस क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। धन्यवाद।